एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कौन सी आईटीआर कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म फाइल करना है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी सिंपल आईटीआर होती है, आईटीआर 1 सहज उसे कहते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉई है, सैलरीड इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख तक है, वो आईटीआर फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। उसमें ना तो कोई कैपिटल गेन की इनकम होनी चाहिए, ना कोई ऐसी बिजनेस इनकम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्म प्रेफर होता है वो होता है आईटीआर फॉर्म 1, या कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कोई हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सा आता है, जैसे हमारा क्या कहते हैं, इंटरेस्ट हो गया, या कोई हमारे हाउस प्रॉपर्टी में जैसे कोई हमारी रेंट हो गई, तो इसमें भी रेंट वगैरह भी आ जाएगा, हमारा रेंट भी हो गया। तो हमारी जो इनकम इसमें होती है हम आईटीआर फॉर्म 1 में शो करते हैं। फिर आता है जो हमारा आईटीआर फॉर्म होता है 2, इसमें भी इनकम आती है इंडिविजुअल्स की, बट इसमें कैपिटल गेन की भी इनकम आती है। कैपिटल गेन का मतलब कहते हैं हम, कैपिटल गेन से मतलब है जो हमारे हम शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, या कोई फॉरेन एसेट्स है, या किसी अदर टाइप की इनकम है, वो आईटीआर फॉर्म 2 में आ जाती है। जस्ट लाइक कि आईटीआर 1 में वो आती है जिसमें हमारा कैपिटल गेन का इनकम कवर नहीं होता, आईटीआर 2 में हमारी कैपिटल गेन की इनकम कवर हो जाती है। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में हम इस टाइप से इनकम शो करते हैं। फिर आता है हमारा आईटीआर फॉर्म नंबर 3, जो इंडिविजुअल के लिए होता है, जो कोई प्रेजेंटिव इनकम बिजनेस इनकम नहीं शो करता, जैसे नॉर्मल बिजनेस इनकम शो कर रहा है, उसके लिए हम आईटीआर फॉर्म 3 प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए हम आईटीआर 3 फाइल करते हैं। अब आता है हमारा आईटीआर नंबर 4, जिसमें इंडिविजुअल्स की इनकम अप टू 50 लैक्स होती है, जिसमें आईटीआर में इनकम बिजनेस की 50 लैक्स तक होती है, या 44 एडी में होती है, जिसमें हम अपने इनकम को 6% तक डिक्लेयर कर सकते हैं, या 8% तक डिक्लेयर कर सकते हैं, कैश और नॉन कैश बैंक वाले केसेस में। ठीक है। देन 44 एडी कोई प्रोफेशन से रिलेटेड या अदर चीज़ें। हमारी आईटीआर नंबर 5, आईटीआर 5 होते हैं जो हमारी पार्टनरशिप के केस में अप्लीकेबल होती है, एलएलपी के केस में होती है, एओपी के केस में होती है, बीओआई के केस में होती है, या अदर एंटिटीज़ के केस में होती है। ट्रस्ट जो सेक्शन 11 के अंडर में डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा, वो आईटीआर फॉर्म नंबर 5 फाइल करता है। फिर आता है जो हमारी आईटीआर नंबर 6, जो भी कंपनीज़ हो, कंपनीज़ के केस में हम आईटीआर फॉर्म नंबर 6 फाइल करते हैं। कंपनीज़ मतलब हो गई हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या ओपीसी वगैरह। फिर आता है हमारा आईटीआर फॉर्म नंबर 7, जो कोई भी पार्टीज टेस्ट वगैरह होती है जो सेक्शन 11 के अंदर में डिडक्शन क्लेम कर रहे होते हैं। 11 हमारा सेक्शन हो गया, जिसमें हमारे को ये होता है कि जो हमारी जो भी इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। उसके केस में हम आईटीआर फॉर्म नंबर 7 फाइल करते हैं। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। थैंक यू सो मच।